अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और आप अपनी पुलिसिया ठसा खनक नहीं दिखाओगे तो अपराधी अपराध करेगा, दंगाई दंगा करेगा, पत्थरबाज पत्थर फेंकेगा। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। और अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी मुख्यमंत्री ऐसा कह रही है कि हम नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बोलते हुए कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों में जितनी हिंसा की खबरें आ रही हैं, उतने पूरे देश से नहीं आ रही हैं। हालांकि पूरे देश पर वक्फ कानून लागू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी कह रही है कि हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद जिस तरीके की घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं, वो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रही है। फिलहाल प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं, इस विषय पर समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। स्नेहा, वो बयान एक बार हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। और मैं धन्यवाद। स्नेहा, सुना आपने, वो कह रहे हैं जी, लातों के भूत बातों से मानते नहीं। हाँ जी। बात यह है, वो सीधा कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रशासन में हो, पुलिस में हो, और आप अपनी पुलिसिया ठसा खनक नहीं दिखाओगे तो अपराधी अपराध करेगा, दंगाई दंगा करेगा, पत्थरबाज पत्थर फेंकेगा। जी। क्यों होता है ऐसा? जब उसको पता है कि प्रशासन कुछ नहीं करेगी। जब वेस्ट बंगाल की खुद चीफ मिनिस्टर कह रही है कि भाई हम नहीं होने देंगे। कहां से नहीं होने देंगे? आपके ननिहाल है वेस्ट बंगाल जी। कि मामा जी से जो कहेंगी वही होगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी तो भारत का पार्ट है, या झारखंड के हेमंत सोरेन हो। भाई इस देश में संसद कानून बनाता है जी। और राज्य बाध्य है उस कानून को अपने यहाँ लागू करने को। ठीक वैसे ही कि अगर कोई राज्य सरकार मान लीजिए अपने यहाँ कोई कानून बनाती है जी। और डिस्ट्रिक्ट का डीएम कह दे नहीं जी हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल देश और राज्य नहीं चलते हैं। हाँ जी। देश की संसद से चलता है। संसद कानून बनाने के लिए अधिकारी है, और अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये चक्कर क्या है स्नेहा, जो ये लोग खेल रहे हैं, वो ये खेल रहे हैं कि आपको पता है कि आपका एक बच्चा बहुत बदमाश है, क्रिमिनल है, बर्बाद है जी। आप उसको नाराज नहीं करना चाहते कि अरे मेरा बेटा कल को मेरे ही खिलाफ ना हो जाए। क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी बाइट्स ऐसी भी आ रही हैं जहां उपद्रवी ये कह रहे हैं ये ममता बनर्जी तो हमारे रहमो करम पर है, ये हमको क्या बताएगी, हम बताएंगे क्या करना है। और जिन जिलों में हो रहा है वो सारे बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं, वो जिले जहां की डेमोग्राफी मैक्सिमम चेंज हो गई है। आप ये बताइए, संभल में 70 से 80% मुस्लिम आबादी है। जी बिल्कुल। वहां वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने कंधे पर। भाई देखिए, इस देश में कोई भी कानून, कोई भी नियम जब बनता है तो आप विरोध के, आप प्रोटेस्ट के अधिकारी हैं, संविधान आपको हक देता है। जी बिल्कुल। लेकिन विरोध के नाम पे आप किसी को मार नहीं दीजिएगा, किसी के घर में आग नहीं लगा दीजिएगा। जी आज हम नाराज हैं तो हम सड़कों पे निकल के गाड़ियां फूंक देंगे, हम आज नाराज हैं तो ट्रेन फूंक देंगे, ट्रेन नहीं चलने देंगे, पुलिस पर पत्थर मारेंगे, पुलिस वालों को घायल करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे। क्यों? आपकी मुख्यमंत्री ऐसा कह रही है कि हम नहीं होने देंगे। आपको लग रहा है कि अच्छा जी हमें तो परमिशन मिल गया। और जिन इलाकों में हो रहा है वो कहां, डेमोग्राफी जो मैं कह रहा हूं, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, वहां ये हुआ है। लेकिन होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये बता रही है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कट्टर एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन आप ये बताओ, देश में और भी तो राज्य हैं, कहीं से हिंसा की तस्वीर नहीं है। जी। क्यों नहीं है? और बहुत सारे राज्यों में बहुत मुस्लिम और जहां वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में 27% मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान। अगर आप आंकड़ों में देखेंगे, नंबर्स में देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 4 साढ़े 4 करोड़ मुसलमान है, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास वेस्ट बंगाल में। वहां हिंसा हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में तो पत्ता नहीं हिला। पूरा वेस्ट यूपी आप चले जाएं, बहुत सारे जिले आपको ऐसे मिलेंगे जहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है जी। बावजूद इसके वहां कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप प्रशासन, और वो छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, 40% असम में 40% मुस्लिम आबादी है। हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर है वहां के, वहां कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा नाराजगी वेस्ट बंगाल में है? मैंने आपसे कहा कि विरोध करने का अधिकार इस देश का संविधान देता है, वो आपका हक है, आप कीजिए जी। लेकिन जब विरोध अचानक से एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गए, हम लोगों ने कई वीडियोस किए हैं, वेस्ट बंगाल में कहा कि जी छात्रों की क्रांति है, छात्र बदलाव लाएंगे, बांग्लादेश में, और शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, वहां सरकार आ गई, नई सरकार बैठ गई, अंतरिम सरकार, फिर भी वहां दंगे होते रहे, एंटी इंडिया और एंटी हिंदू। वो कभी से क्रांति थी ही नहीं। आपका विरोध वफ को लेकर है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है वफ के नाम पर। भाई वफ क्या कराता है? वफ क्या मुसलमानों की शादी कराता है? जी नहीं। वफ क्या आपको शिक्षा दे रहा है? बिल्कुल नहीं। वफ ने अपनी जमीन पर मदरसे खोल दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, आईआईटी करा रहा, वफ हॉस्पिटल चला रहा है, बेटियों की शादी करा रहा है, गरीब मुसलमानों को बसा रहा, क्या कर रहा है वफ? और वफ उतना जमीन लिए बैठा है जितना इस देश में रेलवे के पास नहीं है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और सेना के पास नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उस जमीन का? दूसरा, खाता ना भाई जो कहेंगे वो सही, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, वो भी हमारा, ये भी हमारा, सब हमारा, दुनिया हमारी। ऐसे नहीं चलता भाई जी, ऐसे नहीं चलता। आप लाइए बाप। हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के पेपर्स मिलते हैं जी। हमारा है तो किसी चौक पे हमसे कोई मांगे, दिखा देंगे भाई साहब हमारा है। पेपर से क्यों घबराते हो? और वही जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, बवाल तो यहाँ भी होना चाहिए। आप बहुत नाराज हैं और आप नाराज होते हैं तो आप आग लगाते हैं। सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ की वो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, आप समझो तो सबसे ज्यादा अगर वक्फ को कथित रूप से खतरा है, जो विपक्ष लगातार प्रचारित कर रहा है या फिर ममता बनर्जी जो कह रही है, तो सबसे ज्यादा नाराजगी तो यहाँ होनी चाहिए मुसलमानों में। लेकिन हो कहाँ रहा है? वो हो रहा है इन इलाकों में। ये देखिए, ये रहा मुर्शिदाबाद और ये रहा मालदा। इसको अगर आप ठीक से देखेंगे स्नेहा, एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं। ये मुर्शिदाबाद, ये मालदा, उत्तर दिनाजपुर और ये रहा आपका चिकन नेक, और इधर से नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाता है। अब आप इसकी क्रिटिकलिटी समझो कि ये कितना गंभीर मसला है कि आप ये कह रहे हो, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि वेस्ट बंगाल में जो ये हुआ है मुर्शिदाबाद में, वो बांग्लादेश से आए फ्रिंज एलिमेंट्स ने किया है। तो आप ये समझो ये कितनी मुश्किल की घड़ी है कि ऑलरेडी बांग्लादेश में 50 चीजें भारत के खिलाफ चल रही हैं, और हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह रहे हो कि जी यहाँ तो हम हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। वहां बोला गया है चुनकर कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, तो जो हिंदू की दुकान है उसमें आग लगा दी गई, घरों में घुस करके मारपीट की गई है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, पुलिस वाले बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। तब आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए, मैं भूल गया दिखाना। यह है फिरहाद हकीम, वेस्ट बंगाल सरकार का मंत्री। ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। एक बार सुन लेते हैं। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। अब देखिए, इन जनाब का कहना है कि सब कुछ ठीक तो है जी। आखिर मुर्शिदाबाद से चलकर हमारे ही वेस्ट बंगाल के मालदा में लोग रिफ्यूजी के कैंप कर रहे हैं, रह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अब इस लेवल की बेशर्मी है, बेहाई है कि भाई आप ये कह रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ से चल के लोग अपना घर द्वार सब छोड़ के बगल के जिलों में, बगल के राज्यों तक जाने को मजबूर हैं कि हमको अभी यहाँ नहीं रहना। और ये कितना पेनफुल है कि समझो कि हमको ये सोचना पड़े कि हमको हमारा घर, हमारी दुकान, हमारा सब कुछ छोड़ के आज रात यहाँ से चले जाना है 2 कपड़े लेकर। क्या किसी भी आदमी के जीवन का ये कितना मुश्किल फैसला है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जान खतरे में है। और उसको ये आदमी बहुत सामान्य तरीके से कह रहा है, जी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप ये समझो कि बंगाल किस तरह के ट्रैप में है। दूसरा, ममता बनर्जी रोक सकती है, नहीं रोक पा रही है। ममता बनर्जी का मन कर रहा है रोकने का। ममता बनर्जी की विफलता मान ली जाए कि जिस तरीके के भाई विफल वो कोई आज थोड़ी हो रही है, वो पिछले 5 साल 8 साल से विफल ही है।
एक तरफा हिंसा, हिंदू विरोध में हिंसा, उसमें ममता बनर्जी रोक लगाती ही नहीं है, वो चुप बैठी रहती है। आपको कोई बयान भी ममता बनर्जी का नहीं आएगा। सुनिए आप, ये मैं सिंपल सवाल है ना, जो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, अभी भी हिंसा को लेकर कह रहे हैं, क्यों हिंसा आप कर रहे हो? सामने से लोग पत्थर मार रहे हैं पुलिस वालों पर, गोलियां चला रहे हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या करेगी पुलिस? संभल में सर्वे करने गई टीम को भीड़ ने घेर लिया तो कहा गया जी अब तो घेर लिया, वहां जान से मारने की कोशिश थी वकीलों को। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? एक्शन लिया। तो क्या करती है सरकार? सरकार किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है? कि क्या आम जनमानस जो अपना कमा खा रहा है, जिसको सुबह नौकरी पे जाता है और शाम आके चैन की रोटी खाना चाहता है अपने परिवार के साथ, उसमें अगर आप पुलिस का ऐसा भरोसा नहीं जगाएंगे या सरकार का वो भरोसा नहीं आएगा तो आदमी क्या करेगा? आप कह रहे हो उन इलाकों में, और ये कितना क्रिटिकल है कि आप बॉर्डर के इलाकों से डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हो। पुराने समय के बहुत सारे आपको बयान होंगे जिसमें एक शर्जील इमाम सीए एनआरसी के दौरान कहता है कि इस इलाके में जो है डेमोग्राफी हमारी बहुत मजबूत है, मतलब मुस्लिम आबादी, हम कल को चाहेंगे तो इस इलाके को चोक कर देंगे और भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। देश की अदालतें कह चुकी हैं कि हर जिलों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से ये जो तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मुर्शिदाबाद और मालदा वो जिले हैं जो लगातार एनआईए के रडार पर है, उन जिलों में ये सब हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं जी, वो कुछ नहीं कर सकते वेस्ट बंगाल में, लेकिन जिनको करना है वो भी तो चुपचाप बैठे हैं। आप कह रहे हो कि जी राज्य सरकार नहीं करने दे रही, आपके जिम्मे कुछ नहीं है, आप होम मिनिस्ट्री में हैं। जिस तरह के हालात यहाँ हैं और जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं, उससे ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता है। आप कह रहे हो कि जी बांग्लादेश के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो ये तो और भी बड़ी बात हो गई कि बांग्लादेशी आके आपके यहाँ का माहौल बिगाड़ दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन घुसपैठियों पर एक्शन तो लिया गया है ना। नहीं, एक्शन क्या होता है? ये लगा देना कि जी आप कल से मत आना। एक्शन क्या होता है? अगर आप ये कह रहे हो कि राज्य सरकार घुसपैठियों को अपने यहाँ आने दे रही है, तो केंद्र में कौन है? आप बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, शाह जी बैठे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के बॉर्डर के इलाकों की सुरक्षा किसके हाथ में होती है? गृह मंत्रालय के हाथ में। तो आप इसलिए चुप हो कि आपको कोई कह देगा कि अरे अरे हमने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो लोग कहेंगे मोदी जी हिटलर है, मोदी जी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। तो अभी कौन सा लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको बड़ा लोकतंत्र पर भरोसा है? आप चुन करके आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बार बार आप पर यही तो आरोप लगता है जो संविधान की किताब दिखाई जाती है बार बार, यही ना कि आप हिटलर हैं। तो आपको इस बात की परवाह है कि लोग हमको हिटलर कहने लगेंगे, इसी वजह से आप वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हो। एक सीनियर पत्रकार हैं अजीत भारती, उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही थी, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, लेकिन जब दूसरा तबका जो अब तक मार खा रहा था, जब उसने पलटवार शुरू किया, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अभी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, क्या वेस्ट बंगाल में पहली बार हो रहा है कि पहले भी हुआ है? पहले भी होता रहा। हर 6 महीने 8 महीने पर आपको अगर वेस्ट बंगाल में कोई चुनाव है, कोई जुलूस है, कोई रामनवमी है, दुर्गा पूजा है, विधानसभा का चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, वहां हिंसा होती है जी। और उसमें हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। संदेश खाली की घटना सबके पास है। एक पूरे इलाके की गरीब महिलाओं के साथ क्या किया टीएमसी के नेता ने। लेकिन आप इस उम्मीद में हो कि अरे क्या कहेंगे लोग, तो क्या कहेंगे लोग, तो इस चक्कर में हिंदू वहां भाग। देखो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए, ममता बनर्जी को लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा जी, इसीलिए गलत को सही बता रही है, हम नहीं होने देंगे हमारे। अरे आपके हाथी में कुछ नहीं है, आपकी औकात नहीं है, नहीं औकात है, आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन बावजूद आपकी बस के बाहर की बात है, बावजूद आप ये बकवास कर रहे हो। तो बकवास इसीलिए कर रहे हो कि सामने वाला अनपढ़ है, वहां पढ़ाई शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। आपने झूठ बोला, वो भीड़ मान रही है कि हाँ जी हमारी नेता नहीं होने देगी तो आग लगा दो, और नेता चुपचाप बैठा हुआ है। वहां जिन लोगों को खतरा है वो अपनी जान बचा के दर बदर भटक रहे हैं। एक उनका मंत्री है जो कह रहे नहीं कुछ हुआ ही नहीं। तो जब इतना सामान नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी को ये लगता है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो लोग कहेंगे हिटलर है, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। उनको ये लगता है हिंदू जब तक यहाँ डरेगा नहीं तो कल को जब विधानसभा चुनाव होगा तो हमको वोट करेगा नहीं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से खेल रही हैं। अब इसमें सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि भाई कोलकाता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि तुम्हारे राज्य का प्रशासन पुलिस फेल है,
और फिर वहां सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होती है। इसको ये समझना बेहद जरूरी इसीलिए है कि जिस समय यूनी साहब से ये कह रहा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है लैंडलॉक है, उसी समय आपके मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा शुरू हो जाती है। यह समझना बेहद जरूरी है भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, बॉर्डर के इलाकों के हिसाब से, और इसलिए हिसाब से कि भाई इतने बड़े देश में इतनी जगह वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हिंसा कहां हुई? मुर्शिदाबाद और मालदा में। इसलिए इस बात को समझिए कि इस देश में बदलती हुई डेमोग्राफी जो है, जो इलाके का जनसांख्यिकी चरित्र है, वो अचानक अगर बदल रहा है तो वो कितनी बड़ी परेशानी अपने साथ ला रहा है। दूसरा, अगर प्रशासन सेट हो, प्रशासन तय कर ले कि हम नहीं होने देंगे कुछ भी, तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। ये बगैर उकसावे के या बगैर समर्थन के संभव ही नहीं है स्नेहा, और उसमें वेस्ट बंगाल सरकार का सीधा समर्थन कहीं वेस्ट बंगाल तो और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई लातों के भूत बातों से मानेंगे नहीं। वही मैं कह रही थी कि कहीं वेस्ट बंगाल भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री तो नहीं मांग रहा है। वहां मतलब हर राज्य में हम लोग देखते हैं कि योगी की मांग होती है, वो इसीलिए कि योगी जो कह रहे हैं और योगी जो करते हैं दोनों में फर्क नहीं है। और नेता जो कहते हैं और करते हैं दोनों में फर्क है। योगी कहते हैं वो कर देते हैं, और यही कारण है कि बाकी राज्यों में योगी आदित्यनाथ की मांग होती है। ठीक है, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो साफ है कि वेस्ट बंगाल की परिस्थिति जो फिलहाल है उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। सारा देश जो है वो परेशान है, चिंता में है कि आखिर वेस्ट बंगाल में इस तरीके की समस्याएं क्यों हो रही हैं, इस तरीके की हिंसा क्यों हो रही है। आखिर पूरे देश में जब माहौल शांत है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके की हिंसा की खबरें कहीं से नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री सामने आती हैं, कहती हैं हम नहीं लगने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस तरीके की हिंसा की खबरें आती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके की परिस्थिति है, कि लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।